एक्सरसाइज 2.1 में क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इसके अंदर क्या करना है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फ्रॉम 1 to 10। जो क्वेश्चन 1 से 10 तक है, इसके अंदर हमें क्या निकालना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज का पता हो। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या था हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसिकेंट इनवर्स एक्स। इनकी रेंज क्या होगी भाई, जिस साइन इनवर्स एक्स की क्या होगी, माइनस π/2 से π/2 का क्लोज इंटरवल। मतलब इसके अंदर माइनस π/2 भी होगा, π/2 भी, और इनके बीच के भी होंगे। और टेन इनवर्स की क्या होगी, अगर साइन इनवर्स की पता है, टेन इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स की क्या भाई आसानी से याद हो जाओगे। में टेन इनवर्स की क्या, माइनस π/2 से π/2 का क्लोज। साइन इनवर्स का क्या, माइनस π/2 से π/2 का क्लोज। टेन इनवर्स का क्या होगा भाई, जो साइन इनवर्स की रेंज है, साइन इनवर्स की क्या, माइनस π/2 से π/2 का क्लोज। और टेन इनवर्स का यही इंटरवल क्या हो जाए, ओपन। मतलब माइनस π/2 से π/2 का ओपन। मतलब इसके अंदर क्या होगा, ना तो माइनस π/2 आवे और ना π/2, केवल इनके बीच के। अब उसके बाद कोसिकेंट इनवर्स की क्या होगी भाई, जो साइन इनवर्स का है सेम वही रहेगा भाई। मतलब माइनस π/2 से π/2 का क्लोज होगा, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं होगा, जीरो। मतलब इसके अंदर माइनस π/2 भी आवा इसकी रेंज में, π/2 भी, और इनका बीच के भी किसने छोड़े, केवल जीरो को। मतलब साइन इनवर्स की रेंज याद होगी, टेन इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स की क्या होगी, आसानी से हो जाए भाई। साइन इनवर्स की क्या, माइनस π/2 से π/2 का क्लोज। टेन इनवर्स का क्या हुआ, जो साइन का है साइन का क्लोज, और टेन इनवर्स का क्या होगा वही ओपन। कोसिकेंट इनवर्स की रेंज क्या होगी, जो साइन इनवर्स की वही रहेगी, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं होगी, जीरो नहीं होगी। ये बात क्लियर है। अब उसके बाद अगर कोस इनवर्स की रेंज याद हो जाए है, तो हमारे पास जो कोट इनवर्स एक्स और सिकेंट इनवर्स एक्स, इनकी क्या होगी भाई, आसानी से याद हो जाएगी। कोट इनवर्स एक्स की रेंज क्या है भाई, जीरो से पाई का क्लोज इंटरवल। मतलब इसमें जीरो भी होगा, पाई भी, और इनका है बीच के भी। तो कोट इनवर्स की रेंज क्या होगी, जो कोस इनवर्स का तो क्या था, क्लोज, और कोट इनवर्स का क्या होगा, यही ओपन। मतलब जीरो से पाई का ओपन। मतलब इसमें ना तो जीरो वरना पाई, केवल इनके बीच बीच के होंगे भाई। अब उसके बाद सिकेंट इनवर्स की क्या होगी, जो हमारे पास कोस इनवर्स की है वही सेम होगी, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं होगा, π/2 नहीं होगा। मतलब इसकी रेंज में जीरो भी होगा, पाई भी होगा, और इनके बीच के सारे होंगे किसने छोड़ गए, π/2 ने। ये क्लियर बात है। यहाँ पर साइन इनवर्स की याद रखें, टेन इनवर्स कोसिकेंट इनवर्स की आसानी से हो जाएगी। यहाँ पर कोस इनवर्स की याद करो, और कोट और सिकेंट की आसानी से। क्लियर बात है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू निकाली, क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या था, बस साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, और कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स। इनके अंदर से तो माइनस क्या होती, बाहर आती। और उसके बाद जो हमारे पास कोस इनवर्स माइनस एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स, और सिकेंट इनवर्स माइनस एक्स था, इनके अंदर क्या होता है भाई, माइनस है तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और पाई माइनस सिकेंट इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर देखो बस साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो माइनस बार आ गई, तो क्या होगा, साइन इनवर्स, मतलब माइनस ये बार, माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है भाई, देखो अगर बार कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, मान लिया साइन इनवर्स है, तो अंदर क्या बनावांगे, साइन। अगर यहाँ पर कोस इनवर्स होता तो अंदर क्या बनावांगे, कोस। और अगर यहाँ पर टेन इनवर्स होता तो अंदर क्या बनावांगे, टेन। क्यों, देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो अंदर साइन बनाऊंगा मैं, साइन से उसका इनवर्स कटेगा, जब ये वैल्यू आओगी, जब ये क्या होगी, वैल्यू। और जो वैल्यू आओगी ये देखाएं भाई, वो साइन की रेंज में लाई कर रही है या नहीं। अगर वह वैल्यू साइन की रेंज में लाई करेगी तो वो क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। अगर ना लाई करेगी तो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर माइनस साइन इनवर्स 1/2 है, बार साइन इनवर्स है, तो अंदर मैं क्या बनाऊंगा, साइन। क्या बनाऊंगा, अंदर साइन। तो ये देखो मैं साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होगी, देखो साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्री पे होगी, मतलब π/6 पे। तो माइनस साइन इनवर्स
और मैं 1/2 को क्या लिख सकूँ, देखो साइन की वैल्यू 1/2 किस पे दी, π/6 पे, तो 1/2 को क्या लिखूंगा, साइन π/6। तो इधर यहाँ साइन इनवर्स था तो अंदर क्या बनाना था अपन ने, साइन, तो साइन से उसका इनवर्स कटेगा तो -π/6, मतलब कितना आ गया, -30। अब ये देखो -30 इस साइन की रेंज में लाई कर है या नहीं, देख साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 से π/2 का क्लोज, मतलब इसके अंदर -90 भी होगा +90 भी और इनके बीच के भी, और जो -30 डिग्री है वो -90 +90 है बीच में होगा, तो इसका मतलब ये -π/6 इसकी रेंज में लाई कर गया, तो ये क्या होगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो -π/6 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 का क्लोज इंटरवल में, तो सो -π/6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। क्लियर बात है ये। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। द cos इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। देख बार cos इनवर्स है तो अंदर भी क्या बनाऊंगा मैं, cos इनवर्स बनाऊंगा, मतलब cos बनाऊंगा, कि बार cos इनवर्स है तो अंदर क्या बनाऊंगा, cos। अगर बार sin इनवर्स होता तो अंदर क्या बनाना पड़ेगा, sin। और अगर बार tan इनवर्स होता तो अंदर क्या बनाना पड़ेगा हमें, tan। तो बार cos इनवर्स है भाई तो अंदर क्या बनाऊंगा मैं, cos, क्यों cos से उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहाँ पर cos बनाऊंगा तो देखो भाई, ये देखो √3/2, तो ये देखो cos की वैल्यू √3/2 किस एंगल पर होगी, देखो cos की वैल्यू √3/2 30 डिग्री पर होगी, किस पर होगी, 30 पे। तो √3/2 ने मैं क्या लिख सकूँ, cos π/6, क्यों π/6 30 हो गए, तो cos से क्या हो गया भाई, उसका इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्या वैल्यू निकल के आ गई हमारी, π/6 मतलब 30 डिग्री। अब ये देखो 30 डिग्री इस cos इनवर्स की रेंज में लाई कर रही है या नहीं, अगर 30 डिग्री cos इनवर्स की रेंज में है तो ये इसकी क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू, अगर रेंज में नहीं तो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी। तो देखो cos इनवर्स की रेंज क्या है, 0 से पाई का क्लोज, मतलब इसमें 0 भी होगा पाई भी रिंग है बीच के, मतलब 0 से 180 होगी। देख 0 और 180 के बीच में 30 डिग्री तो मिलेगा, 0 और 180 के बीच में क्या हुआ, 30 डिग्री तो मिलेगा, इसका मतलब ये वैल्यू cos इनवर्स की रेंज में लाई करगी, तो ये क्या होगी, cos इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू। तो π/6 बिलोंग्स टू 0 से पाई का क्लोज इंटरवल, तो सो π/6 इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। अब क्वेश्चन नंबर 3 भाई, क्या कोसिकेंट इनवर्स 2, देखो इसकी भी अपन क्या निकाला है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। जब बार कोसिकेंट इनवर्स है तो अंदर क्या बनावांगे अपन, कोसिकेंट बनावांगे, क्योंकि कोसिकेंट से उसका इनवर्स कटेगा। अब यहां पर देखो भाई, कोसिकेंट इनवर्स, अंदर कोसिकेंट बनाऊंगा मैं, ये देखो भाई कोसिकेंट की वैल्यू 2 किस एंगल पे होगी, मतलब किस एंगल पे कोसिकेंट की वैल्यू 2 होगी। देखो जिस एंगल पे कोसिकेंट की वैल्यू 2 होगी उसी एंगल पर साइन की वैल्यू क्या होगी, 1/2, क्योंकि साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के उल्टे हैं। जिस एंगल पर कोसिकेंट की वैल्यू 2 होगी उसी एंगल पर साइन की क्या होगी, उसकी उल्टी 1/2 होगी नहीं। तो ये देखो साइन की 1/2 किस पर आ रहा है, 30 डिग्री मतलब π/6 पे। जब साइन की π/6 पे मतलब 30 पे 1/2 है तो उसी एंगल पे कोसिकेंट की कितनी होगी, 2 होगी, मतलब कोसिकेंट π/6, मतलब 2 में क्या लिख सकूं, कोसिकेंट π/6, क्योंकि कोसिकेंट की π/6 वैल्यू कितनी होगी, 2। तो कोसिकेंट से उसका इनवर्स कट गया तो क्या आ गया, π/6। अब ये देखो जो π/6 मतलब 30 डिग्री आया है, ये कोसिकेंट की रेंज में है या नहीं। द कोसिकेंट की रेंज ये थी -π/2 से π/2 का क्लोज, लेकिन इसके अंदर क्या थी, 0 थी, मतलब -90 से 90 का, मतलब इसमें -90 भी होगा और 90 भी, इनके बीच के सारे आओगे किसने छोड़ के, 0 ने, मतलब 0 नहीं आओगी, मतलब -90 और 90 के बीच में 0 नहीं आऊंगी और सारे आऊंगी। तो -90 और 90 के बीच में 30 तो मिलेगा, इसका मतलब जो ये वैल्यू निकल कर आई है ये कोसिकेंट इनवर्स की रेंज में लाई करगी, रेंज में लाई करगी, तो ये क्या है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो π/6
बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई बाई टू का क्लोज, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं होगी, जीरो। तो सो पाई बाई सिक्स इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स टू। क्लियर बात है भाई। द क्वेश्चन नंबर 4 में टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री। तो यहाँ पर देखो टेन इनवर्स माइनस एक्स था तो माइनस बार आओ थी, तो टेन इनवर्स माइनस एक्स तो क्या हुआ, माइनस टेन इनवर्स रूट थ्री। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद देखो बार क्या भाई, टेन इनवर्स है, बार क्या है, टेन इनवर्स, और बार टेन इनवर्स है तो अंदर क्या बनाना पड़ेगा, टेन, तो माइनस टेन इनवर्स। जब अंदर टेन बनावांगी तो ये देखो टेन की वैल्यू रूट थ्री किस एंगल पे होगी, तो टेन की वैल्यू रूट थ्री किस एंगल पे होगी भाई, 60 डिग्री पे होगी, मतलब पाई बाई थ्री पे। क्यों, बाहर टेन इनवर्स तो अंदर क्या बनावांगे, टेन, तो माइनस टेन इनवर्स, तो अंदर टेन बनाना, तो ये देखो टेन की वैल्यू रूट थ्री किस एंगल पे होगी, तो टेन की वैल्यू रूट थ्री किस पे होगी भाई, 60 पे। तो क्या लिख सकूं मैं इसमें, टेन पाई बाई थ्री। देखो टेन से क्या होगा, उसका इनवर्स कैंसल, तो माइनस पाई बाई सिक्स, मतलब क्या आ गया, माइनस का 60 डिग्री, पाई बाई थ्री सॉरी, माइनस 60 आ गया। अब ये देखो माइनस 60 जो ये वैल्यू निकल कर आई है, ये 10 की रेंज में लाई कर रही है या नहीं। अगर यह वैल्यू 10 की रेंज में लाई कर गई तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, और लाई नहीं करी तो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। देखो माइनस 60, 10 की रेंज क्या दी, माइनस 90 से 90, मतलब इसकी रेंज में क्या होगा, माइनस 90 और 90 के बीच क्या होना, तो माइनस 90 और 90 केवल इनके बीच के, माइनस 90 और 90 के बीच में माइनस 60 तो में लगा, और जब यू माइनस 60 टेन इनवर्स की रेंज में लाई कर गया तो ये क्या होगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, तो माइनस पाई बाई सिक्स थ्री बिलोंग्स टू पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू का क्लोज इंटरवल, सो पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई थ्री इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री। ये क्लियर बात होगी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भाई, क्या क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या भाई, कोस इनवर्स माइनस वन बाई टू, कोस इनवर्स माइनस वन बाई टू, द कोस इनवर्स माइनस एक्स हो, कोट इनवर्स माइनस एक्स और सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या हुआ, ये पाई माइनस होंगे, कोस इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर कोस इनवर्स माइनस वन बाई टू है, तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होगा, मतलब पाई माइनस कोस इनवर्स वन बाई टू। ये बात क्लियर है। उसके बाद पाई माइनस कोस इनवर्स भाई, देख बार कोस इनवर्स तो अंदर क्या बनावांगे हम, कोस बनावांगे, क्योंकि कोस से उसका इनवर्स कटेगा, तो ये देखो कोस इनवर्स वन बाई टू, कोस इनवर्स तो अंदर कोस बना दो, ये देखो कोस की वैल्यू वन बाई टू किस एंगल पे होगी, द कोस की वैल्यू वन बाई टू किस एंगल पे होगी भाई, 60 डिग्री पे होगी, मतलब पाई बाई थ्री पे, तो वन बाई टू ने क्या लिखूं, कोस पाई बाई थ्री, कोस से उसका इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो एलसीएम कितना आ गया, थ्री, तो दो पाई मतलब सॉरी थ्री पाई माइनस पाई, तीन पाई में से पाई घटेगा, दो पाई बटे तीन, ये दो पाई बटे तीन, ये देखो भाई जो ये वैल्यू आई इसका मतलब क्या देखो कितनी होगी, दो पाई की वैल्यू 180 बटे तीन, तीन छिके 18 जीरो, तो 120 डिग्री आ गया। मतलब ये देखो भाई जो ये वैल्यू आई 120 डिग्री, ये कोस इनवर्स की रेंज में है या नहीं, अगर कोस इनवर्स की रेंज में है तो ये कोस की क्या होगी भाई, प्रिंसिपल वैल्यू, अगर नहीं है तो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी। तो देखो भाई कोस की प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी, जीरो से 180, मतलब इसकी रेंज में जीरो भी आओगे 180 भी, और जीरो और 180 के बीच में 120 तो मिलेगा, इसका मतलब यह वैल्यू कोस इनवर्स की रेंज में लाई करेगी, तो ये क्या होगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, तो 2 पाई बाई थ्री बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो से पाई, तो सो 2 पाई बाई थ्री इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स माइनस वन बाई टू, कोस इनवर्स माइनस वन बाई टू प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई बाई थ्री। क्लियर है ये।